जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान आज दादी माँ सुबह से रो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो उन्हें कह दिया था। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, इसीलिए। फिर कभी मुझसे ऐसी बात करेगा? कभी नहीं। इस घर में कोई नौकर नहीं आएगा, अलबत्ता बहू आ सकती है। वैसे दोस्त, आप मुझे फिल्म दिखाने ले जाओगे? फिल्म देखने? गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटी। नहीं फैजल, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बिल्कुल ठीक है। अब आई टेक द जॉब। या अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल करना, मुझे हिदायत अता कर, मुझे सब्र से नवाज दे। अपनी रहमतों की बारिश मुझ पर और मेरे अहलो अयाल पर कर। मेरे दोस्तों पर रहम फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान कर दे, उनकी सख्तियां दूर कर। तू रहीम व करीम है, अपने नबी के सदक़े मेरी दुआएं कबूल कर। मेरे काम में बरकत दे और मेरी रोजी को कुशादा कर। सूरज साहब आए? नो मैम, ही इज नॉट कम। ठीक है। हेलो। हेलो राजू, साहब घर पर हैं? जी वो तो सुबह ही घर से चले गए। सुबह चले गए? कुछ कहकर गए? जी नहीं, कुछ कहकर नहीं गए। ठीक है।
सूरज जी इतने इर्रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। मुझे नहीं, कम से कम ऑफिस को तो जरूर इन्फॉर्म कर देते। भगवान न करे उन्हें कुछ हो गया। नहीं नहीं, الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off. Thank you. फिल्म खत्म हो गई, अब तो हाथ छोड़ दो। ओह, आई एम सो सॉरी। अब तो डर नहीं लग रहा ना? मुझे डर नहीं लगता। तो फिर सारे समय मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा था? वो तो ऐसे ही। ओह कम ऑन, तुम डरपोक हो। यू आर स्टिल अ किड। क्या कहा आपने? मैंने कहा तुम अभी भी बच्ची हो। अगर आपने मुझे बच्ची कहा ना तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे बाबा, बचपन में मैं भी डरा करता था, पता है। इनफैक्ट मैं तो ऐसी फिल्में देखने ही नहीं जाया करता था। बचपन की यही बातें तो याद रह जाती हैं। देखना तुम्हें भी याद रह जाएंगी। आपने मुझे फिर से बच्ची कहा। मैं आपसे बात ही नहीं करती। अरे तुम तो नाराज हो गए। अरे पूजा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं गोकुल भैया? बस दुआ तुम्हारी। भैया मिलते हैं? हाँ, अक्सर आते रहता है। फिल्म देखने आए थे? हाँ, वो ये सूरज है, मेरे दोस्त, और ये गोकुल भैया हैं, मेरे भैया के दोस्त। हेलो। हेलो। प्लीज टू मीट यू। थैंक्स। ओके, चलता हूँ। बाय। बाय गोकुल भैया। चलो, भैया के दोस्त के बहाने बात तो की। जी नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे कट्टी हूँ। देखो, ज्यादा देर कट्टी रखने से बहुत गड़बड़ हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो दोबारा हमारी दोस्ती ना हो, इसलिए माफ कर दो फटाफट। मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन आपको इसका जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ बोलो, मुझे क्या करना होगा? आपको मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाना होगा। ओके? तो चलो फास्ट। चलिए। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर अजय ने ये फोटो फ्रेम ऑर्डर किया है। हाँ, मिस्टर अजय। यस सर। थैंक यू। ये आपके हाथ में क्या है? भाई कोई फोटो फ्रेम है, अजय ने मंगवाया है। किसका फोटो है? पता नहीं, वही देखते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? भाई फोटो फ्रेम है, जाहिर है कि उसने कहीं घर में टांगने के लिए मंगवाया होगा। हम भी देखते हैं। ये ठीक नहीं होगा। अरे अजय बुरा मान सकता है। अरे भाई, घर में टंगेगी, सब देखेंगे, हम भी देखें किसकी तस्वीर है। दादाजी, ये मेरी माँ की तस्वीर है। उस माँ की जिसे आपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उस माँ की जिसे आपने सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया था। मैं उसी माँ का बेटा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी मेरी माँ का अपमान नहीं कर सकता, भले वो शमशेर राज क्यों ना हो। Excuse me. Ice creams, please. No one. Thanks. ऐसे नहीं चलेगा, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। अरे बाबा, मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। देखो वैसे भी कितना मोटा हो गया हूँ। मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं खाएंगे? ओफ पूजा, तुम अपनी बात मनवाना बखूबी जानती हो। ये लीजिए, one more. अच्छा पहले तुम शुरू तो करो। Okay. अच्छा ये बताओ, तुमने घर में बताया कि नहीं कि तुम मेरे साथ, वरना सब परेशान होंगे। घर पर ये तो पता है कि मैं फिल्म देखने गई हूँ,
पर ये नहीं पता कि आपके साथ गई हूँ। क्यों बताया क्यों नहीं? हाउ मच? अगर मैं मम्मा को बताती तो वो मुझे आपका समय बर्बाद करने कभी नहीं देती। वैसे आप मम्मा को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। देखो पूजा, अगर तुम्हारी मम्मा ने मुझसे पूछा तो मुझे बताना पड़ेगा। तब तो आपको मेरी कसम। पूजा ये क्या बात हुई? मैंने आपको अपनी कसम में बांध लिया है, अब आप मम्मा को कुछ नहीं बता सकते। ओके? अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात? आइंदा से जब हम फिल्म देखने जाएंगे तो तुम्हारी मामा हमारे साथ आएंगे। What a brilliant idea! वैसे भी मामा को फिल्म देखे एक जमाना बीत गया। Thanks anyway, and thanks for the ice cream. चले? हाँ। आज मैंने बहुत एंजॉय किया और ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अरे अभी तो ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे। Well, I'm looking forward for all of them. चलो काफी देर हो चुकी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद जाऊंगी। मैं छोड़ देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे भी मैंने आपको बहुत तंग किया है। Oh no, it's all right. No, I'm a big girl now. Okay? सीधे घर जाओगी? Of course. पक्का? पक्का। Taxi. Bye. Thanks a lot. Bye bye. Take care. हेलो? कहाँ हैं आप? क्यों? ऑफिस भी नहीं आए? बस ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। और फिर आप घर पर भी तो नहीं थे। ये जरूरी तो नहीं कि सारा दिन घर पर ही रहा जाए। और मोबाइल क्यों ऑफ था? आप तो ऐसे पूछ रही जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। गुनाह ही तो किया आपने। एक तो बिना बताए ऑफिस नहीं आए, फोन करके बता भी नहीं दिया, घर पर भी नहीं थे और मोबाइल भी ऑफ था। भगवान न करे आपको कुछ हो जाता तो? हो भी जाता तो आपको क्या फर्क पड़ता? आप तो ऐसे ही ठीक से नहीं बात कर रही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मनमानी करें। मेरा सारा दिन कैसे गुजरा है एक मैं और मेरा भगवान ही जानता है। आप और आपका भगवान और कुछ भी जानता है या नहीं? वैसे कहाँ थे आप? बस एक दोस्त के साथ पिक्चर देखने गया था। दोस्त? आपका तो कोई दोस्त नहीं है। भाई इस बात का एहसास होते ही फटाफट दोस्त बना लिया। ये कौन सा दोस्त है मैं जान सकती हूँ? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं अपने दोस्त को डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे ये एहसास दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। अचानक ये नया कौन सा दोस्त पैदा हो गया जिसका नाम तक बताना नहीं चाहते? कहीं कोई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हाल है अजय विशाल राज? मत पुकारा करो मुझे उस नाम से यार, घिन आती है अपने आप से। आई एम सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा ये बता, आज इस वक्त कैसे चला आया? घर पर बैठकर बोर हो रहा था, सोचा तुझे खबर कर दूं। मुझे जूनियर क्लब की नौकरी मिल गई है। अरे कांग्रेचुलेशन यार, क्या बात है। इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर जाके खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बता कहाँ चलें? लेबनीज होटल चलते हैं। यार यहीं बैंक स्ट्रीट पर लखनवी कबाब मिलते हैं, बड़े ही लजीज बनाता है। आज वहीं चलते हैं। फिर कब चलेंगे लेबनीज रेस्टोरेंट? ठीक है, तेरी मर्जी यार। अच्छा तो माँ की कोई खबर? नहीं, पर माँ की बहुत याद आती है गोकुल। माँ चीज़ ऐसी होती है बरखुरदार, इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने बाप से ज़्यादा अपनी माँ की फिक्र होती है। और जब भी याद आती है ना तो आँख में आंसू आते हैं, जो अपना पेट काट कर हमें पालती है और जब वक्त आता है ना तो छोड़कर चली जाती है। सोचता हूँ माँ को अपने पास बुला लूं, पर फिर सोचता हूँ कि अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकूंगा। माँ मुझे वापस ले जाएगी और जब तक मैं शमशेर राज की नाक इस जमीन पर ना रगड़ दूं, मैं वापस नहीं जा सकता। ऐसा होगा तो फिक्र मत कर यार, तो 1 मिनट रुक, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे अच्छे कपड़े पहन के आना, मूड बनेगा तो पिक्चर चलेंगे। अरे पिक्चर तो मैं अभी देख के आ रहा हूँ यार। अरे हाँ, थिएटर में मुझे पूजा मिली थी। पूजा?
हाँ, किसी आदमी के साथ फिल्म देखने आई थी। किसी आदमी के साथ? हाँ, कोई ज्यादा उम्र तो नहीं थी, दिखने में भी अच्छा था। पूजा ने मिलाया उससे? हाँ, हाय हेलो हुआ, बस चल दी। हाँ, वो पूजा बता रही थी कि कॉलेज के बाद वो पिक्चर देखने जाएगी। कुछ लोग भी होंगे साथ में? हाँ, हो तो सकता है यार, लेकिन मैं भी कुछ जल्दी में था तो रुक नहीं सका। अच्छा तो रुक, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके? पूजा किसी आदमी के साथ पिक्चर देखने गई। प्यारी माँ, मैं यहाँ थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ठीक हो। देखना माँ, एक दिन तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा, जैसे मैंने तुझसे वादा किया था। माँ, तेरा ये बेटा। दादी माँ। बेटा, तू आज बहुत खुश लग रहा है। हाँ दादी माँ, मैंने एक नौकरी की अर्जी दी थी, आज उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लगता है मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। तू नौकरी करेगा? हाँ दादी माँ, इसमें बुराई क्या है? और फिर नौकरी तो मुझे करनी है ना, माँ को पैसे जो भेजने। पर हमारा तो इतना बड़ा कारोबार है, तुझे नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या तू अपने दादाजी के कारोबार में हाथ नहीं बटाएगा? दादी माँ, एक दिन तो दादाजी का हाथ कारोबार में बांटना ही है, पर फिर मैं सोचता हूँ कि इस घर के पैसे मेरी माँ को रास नहीं आएंगे। तेरी ये उल्टी सीधी बातें मेरी समझ में नहीं आती। जब देखो कुछ न कुछ बोलता ही रहता है, इसीलिए तेरे दादाजी तुझसे नाराज रहते हैं। दादी माँ, दादी माँ। तेरा बेटा अजय। अब्बू, अब्बू, खैरियत तो है अब्बू? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है बच्चा। मैं थोड़ा थक गया हूँ। अब्बू, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप ये टैक्सी चलाना छोड़ दीजिए। ये आपके आराम के दिन है अब्बू। नहीं बच्चा, ये थकावट टैक्सी चलाने से नहीं हुई है। दरअसल मैं किसी और चक्कर में फंस गया था। खैर, तू ये बता कि अजय का कुछ हुआ? जी अब्बू, अब मेरे ऑफिस में एक नौकरी थी जूनियर क्लर्क की। मैं तो नहीं चाहता था कि अजय वो नौकरी करे, लेकिन उसकी जिद के आगे मैं खामोश हो गया। पता नहीं ये लड़का क्या करना चाहता है। उस पर जाती बहुत हुई है अब्बू। इतने बड़े सरमाएदार का पोता होने के बावजूद उसने अपना सारा बचपन कितनी गुर्बत में गुजारा। आधे पेट खाना खाया, लोगों के ताने सुने, लोगों के पूछने पे बार बार भी वो जवाब नहीं दे सका कि उसका बाप कौन है। तो जो कहता है सही कहता है बच्चा, लेकिन जो शमशेर राज ने किया है, क्या अजय भी वही करना चाहता है? तो फिर शमशेर में और अजय में फर्क क्या रह जाएगा? जिस पर बीतती है वही जानता है अब्बू। ये नफरत इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। हाँ, इसीलिए डर लग रहा है शमशेर राज हमसे नाराज हो जाएगा। क्यों? तू अजय का नौकरी दिलाने में मदद कर रहा है ना, इसके लिए। तो इसमें कौन सी गलती है? अगर अल्लाह ताला ने मुझे उसकी रोजी का जरिया बनाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है अब्बू? काश हर इंसान ये समझ जाए कि वो दूसरे इंसान के लिए सिर्फ
खुदा का जरिया है, और खुदा के जरिए को किसी और का क्या खौफ। जा जा और खुले दिल से अजय का मदद कर। जा बचा। ठीक है अबू।